ज्ञान को ज्ञान के रूप में करने के लिए इतना ही पुरुषार्थ करना पड़ता है जितना पुरुषार्थ दूध में से घी निकालने में करना पड़ता है। जब तक दूध के बाद दही बनने के बाद मक्खन आने के बाद भी अग्नि पर ताप दे दिया जाता है, तो उस घी में जब तक विकार रहता है तब तक उसमें से आवाज आती रहती है, कड़कड़ाने की आवाज आती है। और जब घी में से विकार निकल जाता है वो विकार जल करके घी के ऊपर तैरने लगता है। तो जब शुद्ध घी होता है तो उसको अग्नि पर रखने के बाद भी बिल्कुल शांत रहता है, उसमें से फिर कोई आवाज नहीं आती है। जो विकार था वो विकार मर जाता है और आप लोग कहने लगते हो ये क्या है, ये मरी है। वो जब तक जिंदा थी तब तक घी को विश्वास बना करके रखा था। जब तक वो मरी जिंदा थी तब तक वो मक्खन था, और मक्खन को तपाने के बाद जब वो पूर्ण रूप से घी का संपर्क त्याग कर देती है, घी बिल्कुल शांत हो जाता है। जब तक विकार है तब तक कड़कड़ाने की आवाज है। विकार से संपर्क टूटा, घी अग्नि पर भी रहे तो भी कोई आवाज नहीं आती है। ये कहलाता है कि दूध जब घी बन गया तो दुग्ध दुग्धे प्रतिष्ठितम, दुग्ध अपने शुआओं में प्रतिष्ठित हुआ। फिर उसको कोई दूध नहीं कहता, उसको फिर शुद्ध अठ पहरा घी कहते हैं। अठपहरा घी क्यों कहा? यानी दूध से घी बनाने तक का समय 8 पहर लगा है। दूध में जामन डालने के बाद दही की और पिलोने की, मक्खन की, ये सारी अवस्थाएं पार करने में 8 पहर लग गया। उस 8वें पहर में दूध में से घी को अलग कर लिया गया, इसलिए उसका नाम अठपहरा घी है। घी की उम्र तो सालों रहेगी, लेकिन अठपहरा घी के साथ विशेषण लग रहा है। ये भूतपूर्व प्रज्ञा बनने की अपेक्षा से विकारी अवस्था में लग रहा। शुद्ध घी के लिए अठपहरा नहीं कहा जा रहा। आपको बताने के लिए कि हमने 8 पहर के भीतर भीतर शास्त्रोक्त पद्धति से इसका निर्माण किया है। तो जैसे 8 पहर में घी निर्माण होता है, इसी तरह मनुष्य पर्याय में 8 मुहूर्त अंतर, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद शुद्ध मनुष्य घी की तरह बन सकता है।
कर्म भूमि के मनुष्य के पास चतुर्थ काल और केवली का समागम हो तो वो भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञानी बन सकता है। ये अठपहरा केवल ज्ञानी है। 8 वर्ष वाले सबसे कम काल लेने वाले हैं। तो यहां पर एक कहा कि जब तक ज्ञान ना हो जाए तब तक राग देश का उदय है। आप इतनी प्रक्रिया करने के बाद मक्खन को कभी शुद्ध नहीं मानते। मक्खन को कभी कोई घी नहीं कहता, जबकि कितनी कितनी नदियां पार करके मक्खन बना है बताओ। दूध है, पहले ही उबाल दिया, 24 घंटे की मर्यादा का कर दिया। दूध के उबालने से कभी घी नहीं मिला। दूध को उबालते उबालते कभी दूध ने घी का त्याग किया क्या? संसार के दुखों में उबलते उबलते कभी भी सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती। आओ उस उबले हुए दूध में भावना डालो और भावना के साथ एक पथरा भी डाल दो तो दही बन जाएगा। भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आपने देखा होगा आंखों में पानी आता तो किसी अनुभवी ने लिखा कि उसमें 2% पानी होता है और 98% भावनाएं होती हैं। जब भावनाओं से ओतप्रोत हो जाता है तो आंखों से नदियां बहने लगती हैं। चाहे दुख की हो अथवा सुख की हो। आंसू तो दोनों प्रकार के होते हैं ना। असहनीय दुख हो जाता है तो आंखों से नदियां बहने लगती है और असहनीय सुख हो जाता है तो खुशी के भी आंसू आने लगते हैं। ऐसे भी होते हैं। कभी कभी ऐसे भी आंसू होते हैं कि जो सुख दोनों दुख दोनों की मिली हुई अवस्था के आंसू होते हैं। बेटी की विदा होती है तो सुख के आंसू हैं कि दुख के आंसू हैं? बताओ। आंसू तो दुनिया बहाती है, लेकिन बताओ सुख के हैं कि दुख के हैं? नहीं है पता। सुख के हैं दुख के हैं? दुख तो सिर्फ वियोग का है, लेकिन ठिकाने पहुंच गए इसका सुख है। ओ आंसू आनंद के आंसू है। बेटा तुम अपना जीवन निर्वाह करो। थोड़ा दुख इसलिए है कि अब हमसे तुम्हारा नाता छूट रहा है, हमारा परिवार छूट रहा है, हमने जो नाम दिया वो नाम छूट रहा है। आप अपने घर में उस बिटिया को गुड्डी मुन्नी कहते थे, अब वो उस घर में जाएगी तो गुड्डी रहेगी कि आशा रानी बनेगी? अब भले ही आशा रानी निराशा में पलट जाए, वो बात की बात है, लेकिन ससुराल के लोग कोई गुड्डी नहीं कहते होंगे? कहते हैं कि नाम भी बदल गया, माँ बाप ने जो नाम दिया था वो नाम नहीं रहेगा। बेस भी बदल गया, जो बेस माँ बाप ने दिया था अब वहां बेस बदल के रहना पड़ेगा। नहीं बदलना पड़ेगा? अब पैंट सूट पे नहीं रह सकते। यहां तुम्हारी बिटिया सारे बाजार में साइकिल पे घूमती थी,
अब ससुराल में घूमेगी साइकिल पे कि नहीं घूमेगी? हैं? घूम के देखो, मुश्किल पड़ जाएगा। ये होता हा कि तुम इसलिए रो रहे कि मैंने जो दिया है वो सब बदल गया, यहाँ का नाम बदल गया, गोत्र बदल गया, परिवार बदल गया, भाव बदल गए, दायित्व तो सिर पे आ गया, नया परिचय हो गया, माँ बाप तो मिले, लेकिन सब कुछ नया नया, घर नया, भैया नया, माँ बाप नए, सब कुछ नया, नाव गांव नया। इसलिए लगता है कि थोड़ा आंसू बहा लो, लेकिन अंदर की खुशी इतनी है, बहुत बड़ा बोझ सिर पे था, आज वो भार उतर गया। शादी बिटिया की विदा करने के बाद लोग 2-3 दिन तक बड़ी सुख की नींद सोते हैं। हाउ तो कहो, नहीं सोते, घोड़ा बेच के। तो नींद सुख में आ रही कि दुख में आ रही? दुख में कभी नींद नहीं आती है, नींद तो दुख सुख में आती है। कहने का मतलब है कि जब तक स्वरूप का समावेश नहीं होता तब तक व्यक्ति को आनंद नहीं आता, तब तक राग द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं। तो वो जो आंसू है, उन आंसुओं में 2% तो पानी है, 98% भावनाएं हुआ करती हैं। जो भावनाओं से जुड़ा होता है तभी हृदय से फूट करके आंखों से झरना बहने लगता है, ये भावना है। बाकी अन्य समय में कभी भी आंखों में आंसू नहीं आते। आंखें चूंकि सबसे ज्यादा संवेदनशील और गीली रहती हैं, लेकिन पानी तभी निकलता है जब अंतरंग का कोई करुण कार्य उससे मिल जाता। इस तरह से यहाँ पर समझना कि राग देश तब तक उदय रहते हैं जब तक ज्ञान रूप नहीं होता, जब तक दूध से निकल करके शुद्ध घी नहीं बनता है तब तक पूर्ण अभाव है, शुद्धि का अभाव है, उसमें विकार है। वो घी बनने के बाद भी फिर उसके बाद में उसकी गंध होती है, वो अलौकिक होती है, उसका स्पर्श होता है, अलौकिक होता है। इसी तरह जब दूध से घी बनता तो उसका स्वाद बदल जाता है। अज्ञान से ज्ञानी बनती आत्मा तो स्वाद बदल जाता है, और संसारी से मुक्त बनता है तो उसका स्वाद तो सिद्ध जानते हैं। तुम्हें तो शब्दों से कह सकते हैं कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये सब अपन कहते रहते हैं, लेकिन अनुभव बिल्कुल भी नहीं आता। अनुभव तो तभी आता है जब वहां जाकर के स्वयं उसका वेदन करते। और आप लोग कहते रहते हो कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। कितनी बार तुम्हें स्वर्ग का स्वरूप बताया कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इस स्वर्ग नहीं मिला। अनुभव तो तभी होगा जब आपको स्वर्ग चाहिए है, तो ये सौदारिक शरीर के साथ एंट्री नहीं होती कभी भी। आप देखने भी नहीं जा सकते हो। पांडुक वन के आगे किसी भी मनुष्य का प्रवेश नहीं हो सकता। पांडुक वन के आगे प्रवेश करना है तो देवलोक प्रवेश कर सकते हैं, और सर्वार्थ सिद्धि के आगे प्रवेश किसी देव का भी नहीं होता। जाएगा तो या तो एक इंद्रिय बन करके जाएगा या सिद्ध परमात्मा बन करके जाएगा, बाकी वहां और किसी का प्रवेश नहीं होता। ऐसा स्वरूप समझना। जितने भी मच्छर होते हैं, ये सब मच्छरों की, चींटियों की, चीटा की उत्पत्ति कर्म भूमि में होती है। भोग भूमि में कोई मच्छर नहीं काटते हैं, भोग भूमि में कोई चीटा चिटिया नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? वहां विकलत त्रय की उत्पत्ति है ही नहीं। होगी तो स्थावर की, और होगी तो भोग भूमिया मनुष्य त्रियंच की होगी, और किसी की नहीं हो सकती। भोग भूमि में देवता लोग घूमने जा सकते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन वे वहां पर रह नहीं सकते। रहते हैं, कुछ देवता लोगों का वास है।
तो ये बात यहाँ कहते हैं। आगे अपन इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। 366 नंबर की गाथा से प्रारंभ करते हैं। दर्शनान चरितं किंच विनति दुवचेयणे विषे तम्हा किं गादयते चेदैदातेषु विषयेषु दर्शनान चरितं किंच विनति दुवचेयणे कम्मे तम्हा किं गादयते चेदैदातमिकं मम्मी दर्शनान चरितं किंच विनति दुवचेयणे काये तम्हा किं गादयते चेदैदातेषु कायेषु। आगे और है। ऋणाडस्य दंसनस्य वर्णयोगावोत्तमताचरेतस्य हृदय पुग्गल तपस् सको विगाओ गुणे दिठो जीवस्य जे गुणाकी नति खलु तेषु ते परेषु दपेषु तमा सम्मयिष्ठिस् अडति रागो विषयेषु रागो दोषो मोहो जीवस्य वै अडन्न परिणामा हीन कारणेडो सत्तादिषु नति रागादि। अब यहाँ कहते हैं राग द्वेष मोह से दर्शन ज्ञान और चारित्र का घात होता है। ध्यान देना, दर्शन का घात किससे होता है? मोह से। कौन से मोह से होता है? दर्शन मोह जिसका नाम है। दर्शनम खादयति इति दर्शन मोहा। जो दर्शन को मूर्छित करे, ढक देवे, उसका नाम दर्शन मोह है। दर्शन मोह को यहाँ पर मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियों में दर्शन मोह कहा जाता है। सामान्य से इसको मिथ्यात्व भी कहते हैं। मिथ्यात्व का अर्थ होता है झूठा, जो वेश बदल करके हमेशा आत्मा के ऊपर साम्राज्य करता है, उसका नाम मिथ्यात्व है। वेश बदलने की भी विद्याएं होती हैं। लोग वेश बदल लेते हैं, मुखौटे बदल लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना, मुखौटे बदलने की अपेक्षा मन को बदलने की कोशिश करो। किसी अनुभवी ने लिखा कि मैं मुखौटे बदल बदल करके लोगों को डराता धमकाता रहा, लेकिन अब ये दशा है, मेरे ही मुखौटे लगा लगा करके लोग अब मुझे डराते धमकाते हैं। अनुभव किया कि नहीं किया? जिन मुखौटों को बदल बदल करके आपने डराया धमकाया, मुखौटे तो बदले, लेकिन आज तक मन नहीं बदला। भैया, मुखौटे बदलने से काम नहीं होगा, मन को बदलने की कोशिश करो। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि हमेशा नीचे की ओर बहती हैं। मन, क्रोध और पानी, ये हमेशा नीचे की ओर जाते हैं। मन हमेशा नीचे की ओर जाएगा,
सोचेगा तो हमेशा बुरा सोचेगा। अच्छा सोचने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं रहता। भैया, मन हमारा सोचता पराई, इसमें क्या भलाई? मन आपका है और पर के विषय में सोचें, आपका क्या भला होगा? कष्ट तो उठाना पड़ेगा। मुखौटे मत बदलो। साहस गति विद्याधर मुखौटे बदल करके सुतारा के पास आ गया। उसने ऐसा मुखौटा नहीं, सारा अंग बदल डाला। साहस गति ने सुग्रीव का चोला पहन लिया और सुग्रीव का चोला पहन करके सुग्रीव कहीं बाहर गया और वो महल में प्रवेश कर गया। दुनिया का कोई व्यक्ति समझ नहीं सका कि ओरिजिनल मुखौटे हैं डुप्लीकेट। सारा राज का संचालन करने लगा, राजगद्दी पर बैठने लगा, लेकिन जब अंतापुर में गया और सुतारा के निकट पहुंचा तो सुतारा ने पकड़ लिया, एक ही मुखौटे बदल के आने वाला व्यक्ति है, ये सुग्रीव नहीं है। सुग्रीव तो महापुरुष तथा मोक्षगामी, मेरा पति परमेश्वर, जीवन में ऐसी कुचेष्टा कभी जिसने नहीं की। क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो पता तब चल जाता है जब थोड़ी सी निकटता बनती है। घोड़ा जाने कसें और आदमी जाने बसें। घोड़ा की परीक्षा करना है तो घोड़ा की शकल मत देखना, घोड़ा पे सवारी करके देखना, तब घोड़ा का परिचय होगा। व्यक्ति का यदि परिचय करना है तो शकल देख करके कभी भी मित्रता नहीं बनाना। उनके पास रहो और रह करके फिर उनके व्यवहार को जांचो। पहले के लोग अपने बेटे बेटियों की शादी करते थे तो मैंने सुना कि बुजुर्ग उस व्यक्ति के घर में 15 दिन पहले अपने घर के नौकर खवास वगैरह को भेज करके उस घर में रह करके वहां की सारी अंतर्गत प्रक्रियाओं को पढ़ते रहते थे। खान पान कैसा है, बोलचाल कैसा है, रहन सहन कैसा है, तुम्हारे घर की रिवाज रीति क्या है। और वो इतना कुशल दूत होता था कि बिना किसी रिकॉर्डिंग के माइंड में सब कैच कर लेता था। और वो खवास आकर के कहते कि बहुत अच्छा परिवार। तो उस घर के बुजुर्ग कभी 1% भी विचार नहीं बदलते थे। और उस घर में अमृत बरसता और वो खवास आकर के कहते महाराज भूल करके भी उस घर में नजर मत डालना। अमृत भी बरसा रहे तो लोग अपने सम्मत नहीं करते थे। आज के समय में दुनिया शकल देखती है लेकिन नकल नहीं देखती है। मुखौटे दिख जाए चिकने चोपड़े और बस मुखौटे दिखते ही आज कोई जरूरत ना कुंडली की है, ना कोई कागज की है, ना कोई माँ बाप की है। जिन माँ बाप ने 25 वर्ष पढ़ाया हो, लिखाया हो, पाला हो, पोसा हो, 25 मिनट की मुलाकात हो जाए तो माँ बाप का तलाक हो जाता है। क्या कहें, आज हमारे देश में आज ऐसी कुरीतियां घुसती जा रही हैं और हम स्वीकार करते जा रहे हैं। हम दूसरों के विषय में सोचते हैं कि उनके घर में ऐसा हो गया, उनके घर में ऐसा हो गया। क्या आपके घर की रीति रिवाज दूसरी है? क्या आप अपने संस्कार अंदर डाल रहे हैं? क्या है? यदि आप नहीं संभले तो भी हो सकता है वो दिन आपको भी देखना पड़े।
इसलिए कोशिश करो कि कुरीति की आग अपने घर तक ना प्रवेश कर पाए, इसके पहले रवैया बदल दो, बड़े सुखी रहोगे, अन्यथा बहुत मुश्किल होगा। एक व्यक्ति के घर में एक वृद्धा मां मर गई। वो व्यक्ति बहुत रोया, बहुत रोया। जितने लोग संस्कार में आए थे वे सारे के लोग सारे समझाते हैं, भैया मरना सबको एक दिन, आप इतने क्यों दुखी हो रहे? तो व्यक्ति कहता है, मुझे मां के मरने की चिंता नहीं, मां के मरने का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि यमराज ने हमारे घर की गली देख ली। क्या 50 बरस से हमारे घर में कोई नहीं मरो, आज तक हमारे घर में यमराज की नजर नहीं पड़ी। अब बात इसलिए है कि हमारा घर भी ढूंढ लिया यमराज ने, अब वो कभी भी याद धमकेगा। दुख इस बात का है। आपको काय को दुख है बताओ? काय को दुख है? परिजन के जाने का दुख है कि यमराज के रास्ता देखने का दुख है? कहीं ये कुरीति रूपी यमराज ने तुम्हारे घर का रास्ता तो नहीं देख लिया? तुम्हारे घर में कहीं ऐसी कुरीतियां तो नहीं आ गई कि तुम्हारा भोजन बदल गया, रहन सहन बदल गया, सारी धार्मिक क्रियाएं बदल गई? सट आवश्यक देव पूजा के स्थान में पेट पूजा, स्वाध्याय के स्थान पर पेपर स्वाध्याय, दान के स्थान पर आप कुदान, संयम के स्थान पर असंयम, तीर्थों के स्थान पर शिमला। क्या हो रहा है आखिर आपके बीच में? क्या है बताओ हमें। ये आप तीर्थों पर जाना पसंद नहीं कर रहे और आज की दुनिया शिमला जा रहे, शादी के पहले कोई संतों के दर्शन नहीं कर रहे, लेकिन लाखों रुपया वेडिंग में कर रहे। क्या है? कभी सोचा है आपने ठंडे दिमाग से? ध्यान रखना, सूर्य देवता है, लेकिन सूर्य देवता जब प्रातः काल उदित होता है तो लोग आरती उतारते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, और वही सूर्य देवता चलते चलते पूर्व से जब पश्चिम की शरण में पहुंच जाता है तो पश्चिम की शरण में पहुंचते ही सूर्य अस्त हो जाता है। देवता, सूर्य जैसे देवता जब अस्त हो सकते हैं तो आप विचार करो कि आप कितने बुद्धिमान व्यक्ति हो यदि आप भारतीय संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति को शरण करोगे तो क्या आप अस्त नहीं होगे? हमारे पास तो बहुत पैसा है भैया, कोई काम नहीं आता। पैसे से आप शिक्षक खरीद सकते हो, बुद्धि नहीं खरीद सकते। पैसे से आप सुविधा खरीद सकते हो, शांति नहीं खरीद सकते। पैसे से आप दर्पण खरीद सकते हो, दृष्टि नहीं खरीद सकते। पैसे से आप पत्नी खरीद सकते हो, प्यार नहीं खरीद सकते। पैसे से आप नौकर खरीद सकते हो, माँ बाप नहीं खरीद सकते। पैसे से आप कोप खरीद सकते हो, करुणा नहीं खरीद सकते। पैसे से आप पाप खरीद सकते हो, पुण्य नहीं खरीद सकते। आपकी बुद्धि एकदम ऐसे कैसे, पैसे जैसे 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 हो, बस पैसा पैसा पैसा। उस पैसे के लिए आपको अपना धर्म छोड़ना पड़े, पाप करना पड़े, ये 5 रुपया के कमाने के लिए 50 झूठ बोलना पड़े। आप उस 5 रुपए में अपना सत्य धर्म बेच रहे हो। कहां है तुम्हारी बुद्धि? इसलिए मुखौटे बदलने से काम नहीं होगा, मन बदलिए। सुग्रीव ने बेच तो बदल लिया, सुतारा ने पकड़ लिया। महिलाओं की दृष्टि पुरुषों से असंख्यात गुड़ी पैनी होती है, ध्यान रखना। आप लोग उनकी नजर में कैद हो। ईमानदारी से पूछ लेना एक आध बार, वे सब तुम्हारे मन की वकाय कौन से बात कर रहे थे, अब तुम छिपाओगे। हम तो उनसे कर, तुम हमसे नहीं छिपाओ। अभी कोई एक परिवार आया था, वो लेके कोई से बात कर रहे थे, हमने पकड़ लिया है, जी लिपापोती कर रहे हैं। और वो लिपापोती कर रहे, सो पत्नी
बिगड़ गई और 15 दिन से दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहे हैं। बहुत बुरी हालत हो गई, इतने तक के बच्चे भी उनसे विरोध हो गए। वो कह रही है कि बिल्कुल हमने देखा कि जैसे ही तुम बात कर रहे थे, लल्लू चप्पू की बात कर रहे थे, तुमने फोन काहे बंद कर दो बताओ। यदि तुम्हारी कोई बात सामान चल रही थी तो फोन बंद नहीं कर देते, हम आ रहे थे वो से हम भी बात कर लेते, क्या बात हो गई। प्रश्न तो इस बात का था, लेकिन हम आए, हमारी शक्ल देखते हैं, तुमने फोन बंद कर दो और फोन बंद करते हैं तुम बिल्कुल लिट पिटिया गए, इसका मतलब है कि तुम गड़बड़। ये गहरी बात पुरुष की नस पकड़ने की कला है। आप लोग ऐसा मत समझना कि रोटी बनाते रहते, नहीं, दिमाग को अग्नि के पास भी रख करके जो अपने दिमाग को इतना पहना रखते उनको मंदबुद्धि मत समझना। समझ रहे कि नहीं? हो, इसलिए सावधानी रखना, नजर कैद जैसे कैमरा में होते ना, पकड़ जाते हो। यदि कैमरा किचन में लगे हो और एक रसगुल्ला अपने हाथ से उठे हो ना तो भी पकड़े गए हो। इसी तरह यहाँ किचन में जितने रसगुल्ला रखे हैं गिन के रखे गए हैं बेटा, जिन्हें समझियो कि अनगिनते रखे हैं सो मन के खा जाओ और पहुंच के चले जाओ। नहीं, ये स्थिति सुनो, प्रश्न नहीं करो, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये बेनी बुद्धि सिर्फ इस सांसारिक कार्यों में है। उत्कृष्ट बुद्धि तो पुरुगुण सेते पुरुषा, वो तो पुरुषों ही में होती है। दिगंबर रूप को धारण करने की शक्ति तो उन्हीं के पास होती है, मोक्ष जाने की शक्ति तो उन्हीं के पास होती। तुम ये नहीं कहना यही करते हैं, वे वो करते हैं जो तुम नहीं कर पाते हो। वो करते हैं जो वास्तव में दुनिया के जंजाल को काट करके जो समझ लेते हैं माँ बाप सुता सुतनारी झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा, ये आत्मा हमारा, ये उनके पास बुद्धि होती है। सुतारा ने कह दिया ये कोई मुखौटा है, सुग्रीव नहीं है। उसका निर्णय किया गया। कुछ दिनों के बाद तो वहां सुतारा को देखते ही सुग्रीव का भाव बदल गया, लेकिन जैसे ही साहस गति का भाव बदल गया, लेकिन जैसे ही राम के सामने आया तो साहस गति का भाग बदल गया। यहाँ तो सुतारा को देख करके इसका भाव बदला, लेकिन राम के सामने आया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो मुखौटा बदल करके आया था, रूप परिवर्तनी विद्या लेकर के आया था, राम के सामने आते वो विद्या भाग गई और भागते ही मुखौटा आ गया। ये सुग्रीव नहीं, ये तो साहस गति है। ये मिथ्यात्व ने मुखौटा सुग्रीव का रूप बना करके, सम्यक का रूप बना करके हमारी आत्मा को आज तक ठग रखा और हम आज तक निर्णय नहीं कर पाए। आज तक हम राम नहीं खोज पाए कि जैसे सुग्रीव ने राम को खोज करके डुप्लीकेट सुग्रीव को मिटा डाला, इसी तरह हमारी आत्मा भी ये मिथ्यात्व रूपी सुग्रीव आत्मा पे अनादि से साम्राज्य कर रहा है। आज तक भगवान रूपी राम की शरण में नहीं गया, इसलिए वो मिथ्यात्व का मुखौटा नहीं बदला। एक बार तो सच्चे भगवान की गुरु की शरण में जाकर के देखो, तुम्हारा मुखौटा उतर जाएगा सुग्रीव की तरह। ये दर्शन ज्ञान चारित्र समेत आज बहुत हो गया। जवाड़ी के ज्ञान से सोचे सोवाड़ी मस्तक